ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 6। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 6। श्री भगवान उवाच यम यम वापि स्मरन् भावन् त्यजत्येन्ते कलेवरम् तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इसको स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। भगवान से इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही, परंतु दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियम है अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। शब्द है सदा तद्भाव भावितः। इनका तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंतकाल का चिंतन स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल में उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचिन मात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंतकाल में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन करने से वह सांप बन जाएगा आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह
उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा उसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।